नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात जिला सूरत के एक जागरूक नागरिक आरटीआई एक्टिविस्ट सोशल वर्कर ने सूरत के सरकारी सेमी गवर्नमेंट ऑफिस और कोर्ट काले जस्टिस सिस्टम के प्रोफेशनल क्रिमिनल सरकारी कर्मचारियों, जजों, प्रोसिक्यूटर, वकीलों जो सत्ता में है और गैर कानूनी क्रिमिनल कामों, करप्शन, रिश्वतखोरी और गैर कानूनी क्रिमिनल कामों से कमाई गई बेहिसाब दौलत और प्रॉपर्टी में शामिल है के खिलाफ पब्लिक कंप्लेंट फाइल करके पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी आवाज उठाई है और सिस्टम उनकी जांच करके उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम कर रहा है। एक जागरूक नागरिक सोशल वर्कर आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक शंकर पाटिल सूरत के सरकारी, अर्ध सरकारी दफ्तरों और अदालतों में चल रहे काले न्याय सिस्टम और सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत, अनियमितताओं, भ्रष्टाचार से कमाई गई बेहिसाब संपत्ति के खिलाफ जनहित याचिका। ये एक खुली और कड़वी सच्चाई है कि सूरत समेत गुजरात राज्य अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, पेशेवर अपराधियों के अपराध, पेशेवर भू माफिया के अपराध और पेशेवर अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, अपराधियों को संरक्षण देने और अपराधियों को बिना किसी डर के पनाह देने के लिए नंबर 1 शहर बनता जा रहा है। अगर भ्रष्टाचार और रिश्वत से कमाई गई ज्यादा संपत्ति मिलने पर रिटायर्ड अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो सभी सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तरों और ज्यादातर अदालतों में सत्ता पर काबिज कर्मचारियों और जजों की संपत्ति की जांच क्यों नहीं होती? अगर जांच की जाए तो पता चलता है कि सूरत के सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तरों और अदालतों में सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी और जज पाए जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जज, अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सूरत के सरकारी और सेमी गवर्नमेंट सिस्टम में सरकारी और सेमी गवर्नमेंट ऑफिस और कोर्ट सिर्फ ऑफिस में पैसा फेंकने और तमाशा देखने के सिस्टम से चलते हैं। इसे रोकने या टोकने की हिम्मत कोई नहीं करता, जिसकी वजह से अगर अन्याय और जुल्म के शिकार लोग, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, प्रोफेशनल लैंड माफिया, उनके किराए के गुंडों और उनके मददगारों के खिलाफ कोर्ट में भी केस करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर क्रिमिनल्स को बचाने के लिए पैसा फेंकने और तमाशा देखने का खेल शुरू हो जाता है। क्रिमिनल्स को कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन शिकायत करने वालों और गवाहों को बार बार उनकी रोजी रोटी और समय बर्बाद करने, पैसे और दिमागी नुकसान पहुंचाने, उन्हें सालों तक टॉर्चर और परेशान करने समन बेलेबल वारंट, अरेस्ट वारंट जारी किए जाते हैं। कभी कभी पीड़ित अप्लाई करने वाले किसी जरूरी वजह से कोर्ट की कार्रवाई में सहयोग नहीं करते, अगर करते भी हैं तो सीधे अरेस्ट वारंट भेजे जाते हैं, गिरफ्तार किया जाता है, पेश किया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है, सजा दी जाती है, पैसे और दिमागी टॉर्चर दिया जाता है, पीड़ितों को नुकसान पहुंचाया जाता है और लूटा जाता है और उन्हें बदनाम किया जाता है। कोर्ट की कार्रवाई में सबूत, गवाह और दूसरी चीजें खत्म करने वाले काम किए जाते हैं। सालों तक सोची समझी योजनाओं के जरिए अपने अपराधी मददगारों को बेगुनाह साबित करने की साजिशें करके पेशेवर अपराधियों को बचाया जाता है, बेगुनाह बताया जाता है और रिहा कर दिया जाता है और पीड़ितों को गलत तरीके से चुप करा दिया जाता है। अगर पीड़ित चुप नहीं रहा तो वे चोर और पुलिस वाले को सजा देंगे और अगर चोर चोर है तो वे एक दूसरे पर झूठे केस करेंगे और उन्हें कानून की आड़ में कोर्ट में पेश होने के लिए मजबूर करेंगे और उन्हें चुप बैठने के लिए मजबूर करेंगे और उन्हें ब्लैकमेल करेंगे और उनके पूरे परिवार को ऐसे झूठे केस में फंसाएंगे और उन्हें सबके सामने बदनाम करेंगे और कोर्ट की कार्रवाई में पूरा सहयोग करने या गारंटी देने के बावजूद वे बार बार सीधे वारंट, अरेस्ट वारंट भेजेंगे और उन्हें मोहल्ले और समाज में बदनाम करेंगे और पैसे की सजा के नाम पर जिंदगी की रोटी लूटेंगे और अन्याय और जुल्म के असली पीड़ितों को परेशान करेंगे। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, लैंड माफिया और उनके क्रिमिनल हेल्पर्स को चुप कराने के लिए उन्हें कॉम्प्रोमाइज की आड़ में आने के लिए मजबूर किया जाता है। पब्लिक में टेरर मचाने वाले प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, लैंड माफिया और उनके क्रिमिनल हेल्पर्स को क्रिमिनल कामों से बचाने के लिए उन्हें सिस्टमेटिकली बेगुनाह साबित किया जाता है और ऐसे क्रिमिनल कामों में क्रिमिनल्स घर बैठे रहते हैं और कोर्ट में पेश नहीं होते या फिर बिना किसी डर के दूसरे क्रिमिनल काम करते हैं, जबकि ऐसे क्रिमिनल्स और लैंड माफिया के विक्टिम कोर्ट में उठाए गए झूठे केस में पिटिशनर, गवाह और आरोपी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में इंसाफ की उम्मीदों पर धक्का मुक्की करके सालों तक बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह से काले न्याय सिस्टम से चलने वाले न्याय सिस्टम को सूरत, गुजरात, भारत में चलने वाली अदालतों का न्याय कहा जाता है। ये सूरत, गुजरात की अदालतों की कड़वी सच्चाई है जिसके लिए जागरूक होना, जागरूकता लाना, आवाज उठाना, न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही में आपराधिक कृत्यों को उजागर करना, भू माफिया को प्रोत्साहित करने वाले अपराधियों, आपराधिक मददगारों, आपराधिक कृत्य करने वाले भ्रष्ट रिश्वतखोर तत्वों। उदाहरण के लिए सूरत के मौज सिंगनपुर गांव में रेवेन्यू सर्वे नंबर 8, 9 और 17/1 की जमीन पर फर्जी वसीयत से हत्या, जमीन घोटाले के जरिए अवैध रूप से जमीन हड़पने वाले पेशेवर भू माफिया हिम्मत अर्जन सवानी, उसके बेटों
और अन्य सहयोगियों, मददगारों, अपराधियों, कठपुतली गुलामों, प्रोत्साहित करने वाले, आश्रय देने वाले, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों में पैसा फेंकने की नीति से कोर्ट केस करने वाले अधिकारियों, तमाशा देखने वालों की संपत्ति की जनहित में स्वप्रेरणा से जांच करवाना, जनहित के मामलों में भ्रष्ट और रिश्वतखोरों को उजागर करना और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। इस मामले में आवाज उठाएंगे तो सूरत के सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों और न्यायालय का कड़वा सच सामने आ जाएगा। कड़वा सच तो दिखेगा। अब गुजरात राज्य के डीजीपी पीसीए और गुजरात राज्य और सूरत जिले का सरकारी प्रशासन एलसीबी एसीबी सिस्टम सीआईडी सिस्टम, इससे जुड़ा सरकारी प्रशासन, गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, खासकर सूरत के रहने वाले, कानून और न्याय के अधिकारी, मंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, एडवोकेट जनरल, विजिलेंस कमीशन के चेयरपर्सन, ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन, क्या वे कुछ नया या पुराना करेंगे? क्या वे सुमोटो स्कीम के तहत सख्त कार्रवाई करेंगे? क्या वे सूरत को अपराधियों, लैंड माफिया और सूरत के सरकारी दफ्तरों का अड्डा बनने से रोकेंगे? क्या वे सूरत के सरकारी, सेमी सरकारी दफ्तरों और कोर्ट में इस बारे में सुमोटो स्कीम बनाकर सख्त कार्रवाई करेंगे? या किसी जागरूक नागरिक को अपनी आवाज उठानी होगी और पब्लिक इंटरेस्ट में सुमोटो केस पीआईएल फाइल करनी होगी? ऐसी पब्लिक बहस जागरूक नागरिकों के बीच सुनी जा रही है। ये भी एक कड़वा सच है। ऊपर बताया गया मामला कोर्ट और सरकारी आधे अधूरे सरकारी दफ्तरों में चल रहे गोरखधंधे की सच्चाई सामने लाने का एक उदाहरण है। अगर आगे कार्रवाई हुई तो और भी बहुत कुछ सामने आएगा, जिसके लिए मैंने जनहित में ये पब्लिक कंप्लेंट फाइल की है। अब क्या ऊपर बताए गए जमीन घोटाले के शिकार सूरत के आम बेकसूर पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? क्या अपराधियों को सजा मिलेगी या ऐसे भाईचारे के खिलाफ आवाज उठाने वालों को चुप करा दिया जाएगा? क्या चोर पुलिस वाले को सजा देने जैसी स्कीम के तहत कार्रवाई की जाएगी? और क्या सूरत शहर को गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पेशेवर अपराधियों के, लैंड माफिया की क्रिमिनल एक्टिविटी, भाईचारे की क्रिमिनल एक्टिविटी, क्राइम से बचने का अड्डा बनाने वाला नंबर 1 शहर बनाया जाएगा? ये देखना बाकी है। एक जागरूक नागरिक, सोशल वर्कर, आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक शंकर पाटिल, 434 सेवोटिका रो हाउस सोसाइटी, सर्वोत्तम होटल के सामने, कडोदरा, बारडोली रोड, बगुमरा, सूरत, 394,305 मो नम 9,601,596,213। जय शिवराया, जय संविधान। मिलकर बोलो हर हर महादेव। एडिटर की कलम ने एक जोरदार आवाज उठाई है। गुजरात के सूरत के सरकारी, सेमी गवर्नमेंट ऑफिस और कोर्ट प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, प्रोफेशनल लैंड माफियाओं की क्रिमिनल एक्टिविटीज की पनाहगाह बन गए हैं। यह एक पनाहगाह बन गया है जो एक कड़वा सच है। पैसा फेंको, तमाशा देखो और बिना किसी डर के क्रिमिनल काम करो और सरकार के पब्लिक सर्वेंट्स की मिलीभगत से कोर्ट में पनाह पाते हैं। और कोर्ट की पनाह में वे खुलेआम पब्लिक में घिनौने क्रिमिनल काम करते हैं और घर बैठे कॉन्सर्ट करते हैं। क्या कानून, पॉलिसी, नियम, सरकारी और सेमी गवर्नमेंट ऑफिस और कोर्ट सिर्फ बेगुनाहों आम लोगों, पीड़ितों को परेशान करने, अन्याय करने, गुमराह करने और कानून और कोर्ट की पॉलिसी, नियम, कानून और इंसाफ की आड़ में उन्हें बेवकूफ बनाने के मकसद से हैं? क्या ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के लिए अपने क्रिमिनल हेल्पर्स को बचाने की पनाहगाह है? ये समझना कोई हैरानी की बात नहीं है, जिसके लिए एक जागरूक नागरिक, आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर ने अपनी आवाज उठाई है और दूसरे जागरूक नागरिकों से भी आवाज उठवाई है, ताकि सरकारी, अर्ध सरकारी दफ्तरों, अदालतों और पेशेवर अपराधियों को आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बनने से रोका जा सके। जनहित के लिए उसने जनहित शिकायतें दर्ज करके, पोस्ट, ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपनी आवाज उठाई है। क्या आवाज उठेगी या इसकी लहरें उठेगी? इसे अपने जागरूक नागरिकों के ग्रुप में, मीडिया, यूट्यूब, न्यूज चैनल, अखबारों, आरटीआई एक्टिविस्ट में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सत्यमेव जयते की सच्चाई को जिंदा रखने के लिए आवाज उठाने की बहुत जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। आइए एक जागरूक नागरिक, सोशल वर्कर की आवाज उठाएं। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी की।